हार्वर्ड के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे विशालकाय विशेषताओं वाले संकर भ्रूण के निर्माण से 2 वर्ष दूर हैं। वे अभी जुरासिक पार्क नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास के प्रतिष्ठित जानवरों में से एक को वापस लाने के करीब पहुंच रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक टीम ने घोषणा की है कि वे संभावित रूप से मैमथ हाथी संकर भ्रूण बनाने से केवल 2 साल दूर हैं। यह कदम ऊनी मैमथ के अंतिम पुनरुत्थान की ओर ले जा सकता है, एक जानवर जो कम से कम 4000 वर्षों से अस्तित्व में नहीं है। वैज्ञानिकों का नेतृत्व आनुवंशिकीविद और प्रोफेसर जॉर्ज चर्च कर रहे हैं, जो इस सप्ताह बोस्टन में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की वार्षिक बैठक में बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके वे जिस भ्रूण का उत्पादन करना चाहते हैं वह एशियाई हाथी से होगा, जिसमें मैमथ के गुण प्रोग्राम किए गए होंगे। जीन जमे हुए मैमथ अवशेषों से लिए जाएंगे। प्रोफेसर चर्च ने द गार्जियन को दिए एक साक्षात्कार में बताया, हमारा लक्ष्य हाथी मैमथ का संकर भ्रूण तैयार करना है। वास्तव में यह हाथी जैसा होगा जिसमें मैमथ के कई गुण होंगे। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ सालों में ऐसा हो सकता है। परिणामी प्राणी को आप क्या कहेंगे? एक मैमोफेंट। हालांकि यह वास्तव में मैमथ नहीं है, लेकिन इसमें मैमथ के कई गुण होंगे, जैसे झबरा बाल, छोटे कान और खून, जो इसे बर्फीले तापमान को झेलने में सक्षम बनाता है। हालांकि भ्रूण बनाने से लेकर पूर्ण विकसित स्तनधारी बनने तक के लिए कई साल लगेंगे। इसका लक्ष्य कृत्रिम गर्भ में उसका पालन पोषण करना होगा, क्योंकि भ्रूण को जीवित हाथी में प्रत्यारोपित करने के टीम के पिछले विचार को क्रूरता के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जानवर की मृत्यु हो सकती थी। 2015 में परियोजना की शुरुआत के बाद से टीम हाथी के जीनोम में मैमथ डीएनए के साथ जीन संपादन या स्प्लिसेस की संख्या 15 से बढ़ाकर 45 कर रही है। चर्च ने कहा, हम इन सभी संपादनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं और मूल रूप से प्रयोगशाला में भ्रूण जनन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके काम के आलोचक भी हैं, जो विलुप्त जानवरों के पुनरुत्थान को अप्रत्याशित परिणामों से जोड़कर देखते हैं। मैमोफेंट या वूली मैमथ के आने से हाथियों और दूसरे जानवरों पर क्या असर पड़ेगा? नैतिक विचारों को एक तरफ रखते हुए टीम का काम जारी है। वे एक कृत्रिम गर्भ में एक चूहे के भ्रूण को उसके गर्भकाल के आधे समय तक विकसित करने में सफल रहे। 10 दिन। हाथी के बच्चे के लिए आवश्यक गर्भकाल 660 दिन, जो कि बहुत कठिन काम है, प्रोफेसर चर्च ने विस्तार से बताया। हम चूहों के विकास का परीक्षण कर रहे हैं। 1980 के दशक से ही साहित्य में प्रयोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ समय से इसमें बहुत रुचि नहीं है। आज हमारे पास तकनीक का एक नया सेट है और हम इस पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। चर्च के अनुसार प्रागैतिहासिक जानवर को देखने के नएपन के अलावा ऊनी मैमथ को विलुप्त होने से बचाने के कुछ अन्य लाभ भी हैं। विशेष रूप से वे एशियाई हाथियों के एक प्रकार को संरक्षित करने में मदद करेंगे जो विलुप्त हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मैमथ ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में भी प्रभाव डालेंगे। ऊनी मैमथ टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से रोक सकते हैं, एक ऐसी घटना जो वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस छोड़ती है, चर्च ने बताया। वे बर्फ को भेद कर और ठंडी हवा को अंदर आने देकर टुंड्रा को पिघलने से रोकते हैं। गर्मियों में वे पेड़ों को गिरा देते हैं और घास को उगने में मदद करते हैं। कवर फोटो, ऊनी मैमथ, चार्ल्स आर नाइट, द आर्टिस्ट हु सॉ थ्रू टाइम नामक पुस्तक के अनुसार इसे 1916 में सार्वजनिक किया गया था।